हम लोग एग्जाम की सारी प्रक्रिया पास होकर के भी रोड पे घूम रहे हैं। बोल रहे सजा जी कि हम 10 लाख नहीं 20 लाख नौकरी देंगे। चचा भतीजा मिल करके हम लोग बहला फुसला रहे हैं। तो नौकरी का पिटारा खोला जा रहा है। कुछ नहीं पिटारा खोले, मुंह में सब दिखा रहा है कि 9 लाख है 10 लाख है। 4000 खाली है, 1700 प्लस सीट खाली है, तब इनको 1778 नियुक्ति देने में फट रहा है। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। इस समय हम पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे हैं और आपको बताते चले कि 2014 में इंटर स्तरीय भर्ती आती है, 13,000 समथिंग पद है। साथ ही आपको बताते चले ग्रेजुएशन स्तरीय भी भर्ती आती है, वो क्लियर हो गई 2018 में। लेकिन इंटर स्तरीय भर्ती जो आई अभी तक, यानी अभी तक बताते चले कि अभी तक वो भर्ती क्लियर नहीं हुई एक तरीके से। और देखिए हमारे पीछे जो देख रहे हैं, ये सभी जो है इंटर स्तरीय भर्ती के एक तरीके से कहे तो प्रताड़ित बच्चे हैं, जो अभी तक 2014 से लेकर 2023 आ गया है, अभी तक इनके साथ न्याय नहीं हुआ। 1778 जो इंटर स्तरीय बीएसएससी जो अभ्यर्थी है, वो 1778 जो अभ्यर्थी है, अभी तक इन लोग का चयन कर लिया गया, लेकिन इनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। अभी तक ये लोग प्रताड़ित है और लगातार सरकार के समक्ष आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अब तक कहा जाए तो अब तक इनको कोई सुनने वाला नहीं है। जी 14 से लेकर के 23 हो गया। हाँ। क्या है, अब उम्मीद बची है कि अभी भी न्याय मिले? उम्मीद हम लोग लास्ट तक रखेंगे। हाँ। बाकी आने वाला इलेक्शन में हम लोग समझा देंगे। जहाँ रैली होगी सारा लड़का पहुँच करके यही दिखाना है बस। कैसे आप लोग रहते हैं 14 से और 23? मेंटली पागल हो गए हैं हम लोग, मेंटली सबको यहाँ देखिए, सब दिमागी हालत से थोड़ा सा ये हो गया है। परिवार के लोग भी, रिलेशन वाले, परिवार से सुनिए, सबसे सुनिए, सबसे सुनने को ही मिलता है। अगर अभी हम लोग कहीं ऑफिस में होते हैं के साथ जो नौकरी फार्म अप्लाई किए थे, वो लोग नौकरी का अच्छे खासे जीवन यापन कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं सरकार की गलती, आयोग की गलती है। आयोग की गलती है जो हम लोग को योग अभ्यर्थी बोल करके आयोग कर दिया। तो कहाँ पेच फंसा है आप लोग ने? पेच फंसा हुआ है यहाँ आयोग अध्यक्ष के गलत चयन प्रक्रिया के कारण। अध्यक्ष को हटाने की भी आप लोग मांग कर रहे हैं क्या? बीएसएससी के जो अध्यक्ष, बीएसएससी के जो अध्यक्ष महोदय हैं, वो अपने विज्ञापन के विरुद्ध ही 2014 में जो वैकेंसी निकाला इंटर स्तरीय, उसमें कागज बनवा करके ज्वाइन किया हुआ लड़का, हम लोग का सीट रहते हुए बाहर कर दिए गए हैं। तो हम लोग को इसके लिए समाधान यात्रा में भी प्रत्येक मुख्यमंत्री को लेटर दिए हैं। बिहार विधानसभा में भी 10 से 15 विधायक लेटर लिखवाए हैं, आवाज़ उठाए हैं, फिर भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को एक तरह से अभी तक आग्रह कर रहे हैं कि कहीं 1778 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देते हैं तो आगामी जो भी चुनाव होगा, लोकसभा हो या बिहार विधानसभा हो, सभी में हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। नहीं तो 1778 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करा करके जो बाहर किए हैं, कहीं से उचित नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए। काउंसलिंग करा लिया गया आप लोग का, बाहर किया गया। कहाँ से आए हैं? देखिए हम चंपारण से आए हुए हैं। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। आयोग गलती एज हो गया आपका? मेरा एज तो 32 हो रहा है। 32। अब उम्र नहीं बचा बिहार में। तो हमें एक तरीके से कहे तो आपका एक ही उम्र बचा है बीपीएससी का, बस कोई उम्र नहीं हम लोग को बचा है। बस घर पे हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग को उम्मीद था कि कर्मचारी बनेंगे, बिहार में सेवा करेंगे हम लोग, लेकिन ये सीएम नीतीश कुमार जी हम लोग को बनने का मौका नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों का शिकार। पता नहीं जनता को कितना धोखा दे रहे हैं, इतना धोखा दे रहे हैं कि मत पूछिए। एक ही वैकेंसी को बार बार निकालना है। बताइए 13,120 सीट निकला तो 14 का बाहर निकला था। 9 साल में बहुत सीट खाली भी रहता है और वो भी सीट पूरा फुल नहीं हुआ है। यहाँ तक कि 11,000 ही नियुक्ति किया गया है। 2,000 सीट खाली है, उसमें भी 3-4 हज़ार पहले लोग ज्वाइन कर लिए अदर विभाग में। 5-6 हज़ार सीट खाली है। हम लोग एग्जाम की सारी प्रक्रिया पास होकर के भी रोड पे घूम रहे हैं। सब कुछ पास है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है सब कुछ, और रोड पे घूम रहे हैं। सारी विभाग में सीटें खाली है, फिर भी घूम रहे हैं। आप बोल रहे हैं सजा जी कि हम 10 लाख नहीं 20 लाख नौकरी देंगे। चचा भतीजा मिल करके हम लोग बहला फुसला रहा है, जनता के साथ धोखा दे रहा है, जनता को ठग रहा है। लेकिन कब तक ठगेंगे? हम लोग भी आने वाले इलेक्शन में दिखा देंगे कि हाँ, कि जिस तरह हमको ठगा जा रहा है, आप लोग भी दिखा देंगे हम कि कैसे होगा। देखिए किस तरीके से तमाम जो है बीएसएससी के जो अभ्यर्थी हैं 2014 में भर्ती लाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं 9 साल होने के बाद भी देखिए किस तरीके से मायूस हैं। अलग अलग बिहार के कोने कोने से छात्र आए हुए हैं। एक तरीके से देखिए 9 साल का लंबा वक्त होता है, लेकिन तमाम जो अभ्यर्थी हैं अभी भी अपने संघर्ष जारी रखे हुए हैं कि कहीं ना कहीं उम्मीद है कि नौकरी मिल जाएगी।
उम्मीद है तभी पर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बिना उम्मीद के तो कोई काम नहीं करते हम लोग। उम्मीद यही है कि हम लोग को सरकार ज्वाइन करे, यदि नहीं करेगा तो उसको हटा देंगे। उम्मीद पर हम लोग काम कर रहे हैं। यदि 9 साल ये तो सरकार और आयोग का कमी है। सरकार और आयोग दोनों फेलुअर है न। तो 9 साल तो पूरा विश्व में देखा जाए तो इस प्रकार का बहाली नहीं है जो 9 साल 10 साल लगाया गया है। ये सरकार और आयोग दोनों मिली भगत कर रहा है और ये उल्टा सीधा काम कर रहा है। जो मन में आ रहा है सो कर रहा है। और नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि आयोग है बहुत बढ़िया काम करता है, स्वतंत्र आयोग है, किसी प्रकार का गलती नहीं करता है। अगर बढ़िया से जांच कर दिया जाए आयोग की चयन प्रक्रिया को तो हर तरह से गलत किया गया है। अब तो नौकरी का पिटारा खोला जा रहा है। कुछ नहीं पिटारा खोले, मुंह में सब दिखा रहा है कि 9 लाख है 10 लाख है। यदि बहाली की प्रक्रिया किया जाता तो सबसे पहले हम लोग को नौकरी देना चाहिए। कैसे कि हम लोग पीटी दिए, मेंस दिए, टाइपिंग दिए, सब कुछ दे दिए हैं। इसके बावजूद भी हम लोग का काम नहीं हो रहा है। ये सरकार पूरी तरह से फेलुअर है, निकम्मी है। इस सरकार को हटाना है। ये सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। ये सब उल्टा पुल्टा कर रहा है काम। कहाँ से? हम मोकामा से हैं जी। विक्रम कुमार नाम है। क्या आप लोग की मांग यही है कि जैसे किसे हुई? बहुत लोगों से मुलाकात हुई है, बहुत सारे मंत्री से, बहुत सारे विधायक से। ऐसा कोई भी विधायक मंत्री नहीं है जो हम लोगों का मुद्दा नहीं जानता है। सबके पास गए, लेकिन सब वही है कि सांत्वना देता है कि हो जाएगा, काम हो रहा है। लेकिन आयोग के पास जब हम लोग गए तो वहाँ बोला 9 साल तक काम ही हो रहा है। अभी तक, हाँ जी, बोल रहा है कि आप लोगों का काम प्रोसेस में, काम हो रहा। कब तक काम होगा कोई लिखित नहीं है, ना कोई नोटिस, ना कुछ नहीं। बस बोलते हैं कि काम हो रहा है। 1778 है, सीटें 4000 प्लस खाली है और हम लोग 1778 है, सारी प्रक्रिया को पूर्ण कर लिए। 4000 खाली है, 17,000 प्लस सीट खाली है और तब इनको 1778 नियुक्ति देने में फट रहा है। आप लोग के साथ के तो बहुत सारे लोग अदर विभाग में नौकरी पा गए। 9 साल लंबा पड़ वही 13,120 सीट था जिसमें 11,329 को नियुक्ति दिया गया। उसमें भी बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं किया और दूसरे विभाग में नौकरी पा गए तो कहाँ जाएंगे? वही ना, खाली सीट बचा हुआ है। 2000-3000 इसी सीट का बचा हुआ है। बाकी 2000 लोग ज्वाइन नहीं किया, मतलब 4000 कुल मिला के सीट बचा हुआ है। और तब 1778 ज्वाइन कराने में लोगों को फट रहा है। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के समक्ष जा रहे हैं। सरकार तो नौकरी का पिटारा खोल रही है। एक तरफ आप लोग के जो 14 से लेकर 23 हो गया, ये गूंगी बहरी सरकार है। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सुनने के तैयार नहीं है। हम लोग 2014 से प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। कम से कम 10 से 15 बार धरना प्रदर्शन दे चुके हैं। अब मंत्री विधायक से भी 70-75 विधायक से लेटर भी लिखवा चुके हैं, तब पर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। युवा की सरकार कही जा रही है। अब तो ये युवा सरकार क्या कहेगी? अभी इस बार 24 में हम लोग बता देंगे कि इसका क्या रवैया है। इसका तो बहुत बुरा नतीजा होगा इसका। देखिए किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी हैं तख्ती हाथों में है। काउंसिलिंग करवाए हुए छात्रों के साथ न्याय कब हुआ, वी वांट जस्टिस। तमाम यह संकल्प हमारा है। खाली सीटों को 1778 छात्रों को उससे भरा। एक ही मांग, एक ही नारा, खाली सीटों को कब भरो हमारा। यानी सीधे सीधे आप लोग कहना है कि जो सीटें खाली है हम लोग को उसको न्याय किया जाए। हम लोग के साथ हम लोगों के पास अब कोई चारा बचा हुआ नहीं है। हम लोगों का एज खत्म हो गया है। एज खत्म हो गया, समय बर्बाद हो गया। हम लोग को न प्राइवेट नौकरी मिल रहा है, न कोई नौकरी मिल रहा है। कोई लाख हम लोग नहीं बचे हैं। इसी जॉब के भरोसे हम लोग बैठे हुए हैं। आज 9 साल से जॉब का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोगों की सुन नहीं रही है। लेकिन सरकार को सुनना पड़ेगा। जब तक हम लोगों को ज्वाइनिंग कराया नहीं जाएगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। देखिए किस तरीके से तमाम जो छात्र हैं अलग अलग जगह से, बिहार के कोने कोने से कहे तो आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2014 में जो भर्ती लाई जाती है, 2023 भी एक तरीके से कहे कि जून ख़त्म हो रहा है, अब जुलाई शुरू होने वाले। लेकिन अब तक जो है सरकार की लचर प्रक्रिया के कारण इतने छात्रों को रोड पर आना पड़ गया। सीधे सीधे कहे तो 1700 जो 78 जो छात्र हैं रोड पे एक तरीके से कहे तो रोड पे एक तरीके से आ गए हैं। और अब इनका क्या होगा अब तो आने वाले समय में। लेकिन एक तरीके से कहे तो 9 साल के लंबे वक्त इनको एक तरीके से समय था, इसको समय पर एक तरीके से कहे तो इनका समय बर्बाद कर दिया गया। अब ये तो न तो सरकारी नौकरी के योग्य है, न तो इनका साफ साफ कहना है, न तो प्राइवेट नौकरी के लिए योग्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर में सरकार की इस तरीके से जो लचर प्रक्रिया है, वाकई में देखे तो एक तरीके से कहे तो नकारात्मक प्रक्रिया इसको कहे, या जो भी सरकार इस तरीके से जो युवाओं के साथ एक तरीके से छलने का काम किया। जिस तरीके से लगातार सरकार नौकरी पर कह रही है कि नौकरी का पिटारा खोले जाएगा, 10 लाख 20 लाख रोजगार युवाओं को दिया जाएगा। लेकिन ये खोखला एक तरीके से इस छात्रों को देख करके एक से साबित होता है कि जिस तरीके से बिहार के छात्रों के साथ अन्याय किया जा रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।